हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी बात सुननी है। तो जनक और आदित्य कपूर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करती है। डॉक्टर को ये लगता है कि आदित्य कपूर के साथ आई है तो मतलब आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड है और आपकी बॉडी में जो हो रहा है रिजल्ट में वही आया है। तो जनक का चेकअप करती है। वो आदित्य कपूर को उसी कमरे में ही बिठाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये तो आदित्य कपूर के साथ ही आई है या उसका बॉयफ्रेंड समथिंग। तो वो उसको कहती है कि आप इसी रूम में ही रुकिए, प्राइवेट सेक्शन है, मैं वहां जाकर के जनक को चेक करती हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट होता है और रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है और डॉक्टर आदित्य कपूर के सामने कहती है कि देखो ये प्रेग्नेंट है और शायद नन्ही सी जान पल रही है। हम अबॉर्शन की बात नहीं करते हैं तो यहाँ अबॉर्शन की बात नहीं होगी। लेकिन जनक तो उस सदमे से नहीं गुजर पा रही है कि आखिर ये कब हो गया, कैसे हो गया, और उसको क्लिनिक तक भी समझ नहीं आता है कि कैसे। आदित्य कपूर अलग दूसरा सदमे में बैठा हुआ है कि इसको तो मैं अपनी पहली फिल्म की हीरोइन बनाने वाला था और अब ये क्या हो गया। लेकिन फिर उसको वो मोमेंट याद आता है, वो कश्मीर की काली रात याद आती है और फिर आदित्य कपूर उसके होटल में जाता है क्योंकि तब तक तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया। वो सोचती है, वो रिकॉल करती है और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ा है, अगर ऐसे कुछ हो जाए तो। और इतने में आदित्य कपूर आ जाता है और आदित्य कपूर कहता है कि अब तुम क्या करोगी जनाब, जो इसका बाप है इसको तो तुमको बताना ही होगा, ऐसे करोगी क्या, तुम मुझे छुपाओगी या तुम बताओगी। ये खबर इस बच्चे के बाप तक जरूर पहुंचेगी। और फिर सीन आने वाला है कल का, जहाँ पर इतने दिनों से जो प्रोमो दिखाया जा रहा है कि जनक बासु हाउस जाती है, तो ये कोई सपना नहीं है। जनक बासु हाउस जाएगी और बासु हाउस जाने के बाद वो अनिरुद्ध से पर्सनली बात करना चाहेगी, लेकिन सारे घर वाले उसको घेर लेंगे और अनिरुद्ध कहेगा कि देखो मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन जनक कहेगी कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मजबूर है, मुझे सबके सामने ये बात करनी होगी। बोलना है वो यही बोलो, सबके सामने बोलो अगर कुछ बात करनी है तो। अर्शी को ये लगता है कि शायद यहाँ पे रहने के लिए आई है। तब अर्शी कहती है कि अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं तो अपने मायके चले जाऊंगी। तब जनक सबके सामने रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप जो है वो अनिरुद्ध है। आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बात को ना तो अनिरुद्ध मान रहा है ना घर वाले मान रहे हैं, क्योंकि आदित्य कपूर के साथ जो नजदीकियां थी उसको देखते हुए अनिरुद्ध अपना किया हुआ कांड जो है वो भूल चुका है। उसको लग रहा है कि ये सब जो है ये आदित्य कपूर का ही बच्चा है और ये मेरे ऊपर थोप रही है, और सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हो जाते हैं एक एक करके। इनफैक्ट जेठू भी जनक के अगेंस्ट हो जाते हैं और धामी ने तो उल्टे इल्जाम ही लगाए होते कि इस लड़की पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, मुझे इस लड़की पे जरा भी विश्वास नहीं है। हमारा अनिल कभी ऐसा नहीं कर सकता। कि जिसका भी बाप है तो उसको लेके जाओ। यानी बेसिकली जो उर्वशी के साथ हुआ था, जो जनक की माँ के साथ हुआ था, फाइनली वही चीजें जनक के साथ हो रही हैं। एक अच्छे रिलेशन में थी वो, तब शादी में थी और उस समय ये सब हुआ था, लेकिन अब उसको पाप का नाम दे दिया गया है क्योंकि शादी टूट चुकी है और जनक आदित्य कपूर के साथ क्लोजनेस में दिखी है तो उनको लग रहा है कि ये आदित्य का ही पाप है और अनिरुद्ध बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो तो अर्शी और सृष्टि भी आ चुकी होगी और उन दोनों से बातें कर रहा होगा। दामी, जेठू और बड़ो माँ ये कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जनक की इस प्रेगनेंसी को पाप का नाम दे दिया जाएगा। और उस बीच में आदित्य कपूर आएगा और जनक को रेस्क्यू करके लेके जाएगा बासु हाउस में से। तो देखो अप्पू की शादी तो तय कर दी है जेठू ने, लेकिन अब प्लानिंग हो रही है कि अप्पू की शादी को किस तरीके से कैंसिल किया जाए, कैसे शादी ना होने दी जाए। और इसकी प्लानिंग चल रही है विपाशा, अर्शी, तनुजा, लाल, अनिरुद्ध का बाप, ये सब मिल करके डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए कि घर की इज्जत बनी रहे, यानी कि अप्पू की शादी ना हो। और इसके लिए अर्शी कहती है अनिरुद्ध के फादर से कि आप इतने बड़े वकील हैं अंकल, आप कुछ तो प्लानिंग करिए। तब वो कहता है कि देखो मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन उसमें साथ तो देना पड़ेगा तुम सब लोगों का। तो प्लान क्या है? तो प्लान ये है कि लालू इनके यहाँ पे डेकोरेशन का काम करने आया था, अब उसको चोरी में फंसाएंगे, यानी कि वो घर से चोरी करके गया है, लेकिन फिल्मी नहीं सीरियल के स्टाइल में फंसाएंगे, यानी कि शादी को होने देंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग शादी की तैयारियां सब चलेंगी, लेकिन बीच शादी में पुलिस आएगी और इसको पकड़ के लेके जाएगी। ये प्लानिंग है बासूस की कि किस तरीके से लालू को फंसाया जाए। दूसरा, तब जनक बासु हाउस जाएगी और वहां होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। कोई भी जनक की बात को नहीं सुनेगा, ना ही अनिरुद्ध इस बात को मानेगा और ना ही उससे प्राइवेटली बात करना चाहेगा। सभी लोगों को लगेगा कि जनक वहां रहने के लिए आई है, उनके ऊपर बोझ बनने के लिए आई है, लेकिन जनक ये सब नहीं चाहती है। जनक चाहती है कि सिर्फ बच्चे के बाप को नाम मिले उसका,
लेकिन अनिरुद्ध वो बातें भूल चुका है कि जो जनक के साथ उसने समय बिताया। उसको तो अभी यही याद है कि अब वो आदित्य कपूर और जनक साथ में है और वो उसकी बात को सुनने तक से इनकार कर देगा। वो ये मानने तक से इनकार कर देगा कि ये सब हुआ है, वो झूठ बोल रही है। और वो कहेगा कि अपना ये पाप लो और जो है इसका हकदार उसके पास जाओ। ना दामी मानेगी, ना बड़ो माँ मानेगी, ना जेठू मानेंगे, कोई जनक की बात नहीं मानेगी और जनक बेइज्जत होकर के बासु हाउस में खड़ी रहेगी। लेकिन आदित्य कपूर आएगा और जनक को रेस्क्यू करके लेके जाएगा।